वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। जस्ट वांटेड टू नो कि सेक्स आजकल लोग बहुत जल्दी एज में करने लगे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि एक्सपोजर उनके पास मोबाइल का है, पॉर्न मूवी का है, इवन दे आर गेट टू नो फ्रेंड से जल्दी सारी चीज़ें पता लग जाती है। अगर इसको नॉर्मली देखा जाए, किस एज में सेक्स की सबसे ज़्यादा अर्ज होती है? किस एज ब्रैकेट में अगर देखा जाए, 20s, 30s, 40s? तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अर्ज होती है टीन एज के अंदर। टीन एज में अगर मैं बात करूं तो टीन एज एक ऐसी एज है जहां पर हमारे सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम एडल्टहुड में आ रहे हैं। और वो ही एक मोमेंट होता है जब हम देखते हैं कि 16, 17 उस एज में अर्जेस ज़्यादा होती हैं। आफ्टर अगर 18 बात करूं या 20 तक बात करूं, वो स्टिल 20 तक रहती है। आफ्टर 25 के बाद थोड़े हम वीक पड़ने चालू हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो परफेक्ट एज है मैरिज की भी और इवन सेक्स की भी, वो भी यही कहता हूँ कि आफ्टर 18 to 25 एज एक परफेक्ट टाइम है मैरिज के लिए, जहाँ पर आप अपनी हर चीज़ को मतलब अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, अपने बेड टाइम्स को एंजॉय कर सकते हो। और ये 25 की एज एक ऐसी एज है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक अच्छा एज एन रिलेशनशिप बनता है। और अगर मैं आपका पेशेंट की भी बात करूँ तो मेरे पास पेशेंट कौन से हैं ज़्यादा, आफ्टर 25 वाले पेशेंट्स की पॉपुलेशन मेरे पास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 25 से कम वालों की कम है। कपल्स जितने भी आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा नहीं है कि वो मेरे पास कभी 22 साल का बच्चे आ रहे हो या 23 साल के बच्चे आ रहे हो। वो ज़्यादातर आपको मिलेंगे 29, 30, 32 या उससे अबव। तो ये वाली जो जगह है, ये इस वाले मोमेंट पे हम खुद भी एजिंग से भी फाइट कर रहे होते हैं। गॉट इट। ऐसी कोई केस स्टडी जो आपने आज तक देखी है, जो आपने ट्रीट करा है, जो बहुत शॉकिंग है? सर देखो, शॉकिंग तो हर केस होता है वैसे देखा जाए तो हमारे, जो एक्सट्रीमली शॉकिंग है। एक्सट्रीमली शॉकिंग देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। शॉकिंग अगर मैं इसमें देखूँ तो ह्यूमर भी है। क्या था कि एक कपल था, वो इतने टाइम से सो रहा है साथ, बट उनको पता ही नहीं है कि बच्चा करते कैसे ये भी नहीं पता। तो वहाँ पर क्या है कि वो कपल कह रहे हैं मैं इतने टाइम से सो रहा हूँ, मैं सब मतलब इतने टाइम से ही सारी चीज़ें इतने लंबे टाइम समय से सो रहा हूँ, बट हमारा बच्चा नहीं हो रहा। तो नॉर्मल सी बात है, हम पहले रिपोर्ट्स करवाते हैं, सारी चीज़ें करवाते हैं, देन उसके बाद कुछ आस्किंग होगी तो रिपोर्ट्स कराई, दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कि स्पर्म काउंट बहुत लो हो रहा है या कुछ आ रहा है, सारी चीज़ें नॉर्मल। अब वो इंटरकोर्स ही नहीं जानते करना, उनको पता ही नहीं है इंटरकोर्स क्या चीज़ होती है। तो वो कहते बच्चा, मैंने कहा बच्चा कैसे आप प्लान कर दो, आप कितनी बार इंटरकोर्स करते हो? कहते ये क्या चीज़ होती है, सेक्स क्या चीज़ होती है। उनको सेक्स तो पता था क्या चीज़ होती है, बट ये तो गलत चीज़ होती है, ये बोलते हैं वो। अच्छा, ओके। सेक्स मीन्स उनके हिसाब से गलत चीज़ है। सेक्स पता था उनको क्या होता क्या, बट ये गलत चीज़ है। अब वो गलत चीज़ को इतना अपने ब्रेन पे, अपने मेंटली इतने स्ट्रांगली दोनों बिलीव करते हैं कि सेक्स इट्स अ बैड थिंग। बच्चा कैसे करोगे, साथ सोने से हो जाता है बच्चा। तो व्हाट द फक, ये एग्जैक्टली वर्ड्स थे। तो ये शॉकिंग था मेरे लिए कि बच्चे को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली सेक्स करने से ही बच्चा होता है। ये तो बहुत शॉकिंग है। पता चला ना, थोड़ा सा मज़ा आया ना इसमें। तो ये चीज़ होती है कि बेसिकली उनको सेक्स एजुकेशन नहीं है हमारे स्कूल्स में, ये एक ड्रॉबैक्स है। बच्चे को पता नहीं है कि करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या होता है, किससे क्या होता है। 10th में उन्होंने सब्जेक्ट तो डाला, बट टीचर उसको पर फोकसली या ढंग से पढ़ाता नहीं है। मतलब सब्जेक्ट्स में बायो की बुक में एक रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर तो डाला, बट उसके ऊपर कभी ढंग से बात नहीं होती। यही एक क्वेश्चन कर लेना, इसमें से मेन को आएंगे आंसर, बस इतना क्लियर करते हैं, इसके ज़्यादा वो पूरा कभी डीप बताएंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर टीचर को भी डर है कि बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या आंसर करूँगी। करेक्ट। मुझे याद है 8th क्लास में आता है रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड, सबसे आगे जाके बैठ गया था। लेकिन उसमें जो हम बात कर रहे हैं ना, अगर ये देख लेंगे ना, पूरा रिप्रोडक्शन समझ जाएंगे वो एक तरीके से। लेकिन वहाँ पे वो बातें होती ही नहीं है जो एक बच्चे को पता होनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए।